नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की, जिसे सब कहते हैं भारत की आईटी राजधानी। हाँ बिल्कुल। तो आज जरा गहराई में जाके समझेंगे कि ये शहर यहाँ तक पहुँचा कैसे। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है। सही बात है। ये कहानी है दशकों की मेहनत की, सही टाइम पर लिए गए फैसलों की। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, इसमें इनोवेशन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबका बड़ा हाथ है। अगर शुरुआत देखें तो 80 के दशक में जाना होगा, हाँ बिल्कुल। जब इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां यहीं से मतलब बेंगलुरु से ही शुरू हुई। अच्छा। वो एक तरह से नींव रखी गई थी उस वक्त। और फिर सरकार का भी रोल रहा होगा इसमें। बहुत बड़ा रोल। 1984 में जो STPI स्कीम आई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, उसने शुरुआती कंपनियों को बहुत मदद की। टैक्स बेनिफिट्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, एक्सपोर्ट करना आसान हो गया। और फिर अगले ही साल 1985 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आई। वो पहली बड़ी अमेरिकी टेक कंपनी थी। अच्छा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, वो एक बड़ा सिग्नल था दुनिया के लिए कि भाई इंडिया में और खासकर बेंगलोर में कुछ बड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये तो हुई शुरुआत की बात जी अब अगर आज देखें जी। तो शहर में ये आईटी का फैलाव कहाँ-कहाँ है? मतलब कुछ खास इलाके हैं? हाँ बिल्कुल है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम आता है। करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है ये। काफी बड़ा है। हाँ, और इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी कई दिग्गज कंपनियां आज भी वहां हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं रुका। नहीं, जाहिर है। फिर आया आउटर रिंग रोड, जिसे ORR कहते हैं। उसका भी एक खास हिस्सा है, सरजापुर से मराठा हल्ली वाला। उसको तो अब लोग IT कॉरिडोर ही बोलते हैं। अच्छा, आईटी कॉरिडोर। हाँ, वहाँ आपको गूगल, Amazon, फ्लिपकार्ट, इंटेल मतलब बड़े बड़े नाम मिलेंगे। और व्हाइट फील्ड का क्या? उसका भी काफी नाम सुना है। बिल्कुल। व्हाइटफील्ड में ITPL है, इंटरनेशनल टेक पार्क बेंगलोर, और EPIP जोन भी है। वहाँ एक्सेंचर, IBM, TCS, SAP जैसी कंपनियां हैं। और एक और एरिया है उत्तर बैंगलोर में, मनियाटा टेक पार्क। वहाँ भी IBM, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। तो मतलब शहर के कई हिस्सों में फैला हुआ है ये। सही है। तो ये तो हुई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, लेकिन बैंगलोर का नाम स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत लिया जाता है। ओह हाँ, स्टार्टअप्स तो जैसे यहाँ की धड़कन है। और ये बात शायद बहुत लोगों को चौंकाए कि भारत के लगभग आप मानिए 50% से ज्यादा यूनिकॉर्न। 50%? हाँ, यूनिकॉर्न मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, फोन पे, ये सब यहीं से निकले हैं। कमाल है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब इतना बड़ा स्टार्टअप हब कैसे बन गया ये शहर? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो यहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ISA है, IIM बैंगलोर है, IITB है। हाँ, ये तो बड़े नाम है। और ये सब डिग्री नहीं देते। यहाँ इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। रिसर्च को सीधा इंडस्ट्री से जोड़ने का काम होता है। अच्छा, टैलेंट पूल तो यहाँ से बन गया। बिल्कुल, स्किल्ड लोग यहीं से निकलते हैं। और दूसरा, पैसा। मतलब वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, इनकी मौजूदगियां बहुत है। फंडिंग मिलना रिलेटिवली आसान रहा है। तो टैलेंट और पैसा दोनों चीजें मिल गईं। हाँ, और फिर सरकारी नीतियां भी। हाँ, उनका क्या रोल रहा? STPI तो शुरुआत थी, उसके बाद भी कर्नाटक सरकार ने कई पॉलिसी बनाई, जैसे ESDM पॉलिसी है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर स्टार्टअप्स के लिए एलिवेट 100 जैसे प्रोग्राम्स, K-Tech इनोवेशन हब्स बनाए गए। ये सब मिलके एक सपोर्टिव माहौल बनाते हैं। और फिर वो माहौल भी है IT पार्क्स, कोवर्किंग स्पेस, लगातार नेटवर्किंग इवेंट्स होते रहते हैं, टेक मीटअप्स, हैकाथॉन। हाँ, वो वाइब्रेंसी दिखती है। बिल्कुल। तो आज की अगर बात करें, मतलब आंकड़ों में देखें तो बैंगलोर कहाँ खड़ा है? आंकड़े काफी इंप्रेसिव है। भारत का जो टोटल IT एक्सपोर्ट है, उसका लगभग 38% अकेले बैंगलोर से होता है। 38%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, बहुत बड़ा। करीब 15 लाख से ज्यादा लोग तो सीधे IT सेक्टर में काम करते हैं यहाँ। और सालाना एक्सपोर्ट वैल्यू वो करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बाकरे। और एक्टिव टेक स्टार्टअप्स की बात करें तो वो भी 4000 से ज्यादा है। कमाल के आंकड़े हैं तो। 38% एक्सपोर्ट एक शहर से। अच्छा, भविष्य के लिए क्या प्लान्स है? क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? देखिए, प्लान्स तो और भी बड़े हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग पहल है बियॉन्ड बेंगलुरु। अच्छा। ये क्या है? इसका आइडिया ये है कि IT ग्रोथ सिर्फ बेंगलुरु तक ही सीमित ना रहे। मैसूर, हुबली, धारवाड़ जैसे शहरों को अगले IT हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। ये तो अच्छी बात है, मतलब विकास फैलेगा। हाँ, और फिर कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन यानी KDEM है। उसका लक्ष्य है 2026 तक
राज्य में 10 लाख नई डिजिटल नौकरियां पैदा करना। 10 लाख? जी। और लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मान लीजिए 2030 तक? 2030 तक का लक्ष्य है कि बेंगलुरु सिर्फ आईटी सर्विस का हब न रहे, बल्कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, डीप टेक, मतलब जो एकदम नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें ग्लोबल इनोवेशन लीडर बने। आईटी एक्सपोर्ट को 5 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट है और कुल 20 लाख आईटी जॉब्स क्रिएट करने का विजन है। तो कुल मिलाकर बेंगलुरु की कहानी एक छोटे से शुरुआत से, मतलब कुछ घरेलू कंपनियों से बढ़कर एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और लगातार इनोवेशन के दम पर एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बनने की है। बिल्कुल, एक लगातार चलने वाला विकास। यहाँ एक सवाल मन में आता है, ये जो बियॉन्ड बेंगलुरु वाली बात है कि दूसरे शहरों को भी डेवलप किया जा रहा है, क्या इससे भविष्य में बेंगलुरु का जो दबदबा है वो थोड़ा कम होगा, या फिर ये पूरे भारत के लिए अच्छा है कि एक ज्यादा फैला हुआ मजबूत टेक इकोसिस्टम बनेगा जहां कई शहर मिलकर आगे बढ़ेंगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस सवाल पर सोचना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।